वाले 14 अप्रैल को हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पूरे विश्व में, पूरे देश में मनाई जाती है आज के दिन। और आप हमारे पीछे जो काफिला देख रहे हैं, ये पूरा काफिला निकल चुका है बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर आपको नज़र आते होंगे, क्योंकि आज एक ऐसे मसीहा का जन्मदिन है जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और उस संविधान की बदौलत आज पूरा देश चलता है, पूरा भारत चलता है। आज अगर संविधान नहीं होता तो शायद जो दलित शोषित वंचित लोग थे उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आज बाबा साहेब ने संविधान लिख के और भारत देश को जो संविधान दिए हैं, बहुत ही गर्व की बात है। मैं आज एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं कहना चाहूँगी, बाबा साहेब जो महिलाओं के लिए किया है शायद वो कोई भी नहीं कर सकता। आज बाबा साहेब की बदौलत आज हम माइक पे बोल पा रहे हैं, 2 शब्द तो बाबा साहेब की बदौलत बोल पा रहे हैं। और भी आप पीछे देखेंगे जो काफिला आ रहा है, जो तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, जो परम पूज्य बाबा साहेब को मानने वाले हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं जानने का प्रयास करूँगी, क्या नाम है? जय भीम। आपको चैनल का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का शुक्रिया। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार बोध है। धर्मेंद्र कुमार बोध जी, क्या कहना चाहेंगे? आज देख रहे हो काफी पूरा काफिला निकला हुआ है। देखिए जी, ये उत्सव है, भगवान अपने बुद्ध के चरणों में नमन है। ये बाबा साहब की जयंती है, ये बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हम कीर्ति नगर से काफिला निकालते हैं जी बाबा साहब का, और बहुत खुशी है सभी को, बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं बाबा साहब की जयंती। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगी कि आज अम्बेडकर जयंती में लोग जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बाबा साहेब का मिशन था? क्या बाबा साहेब चाहते थे? कैसा जो है कि कल्पना किए थे कि हमारा भारत कैसा हो? मैं जानने का प्रयास करूंगी। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं पहले इनका परिचय जानने का प्रयास। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम संजय कुमार नीरज है और मैं बहुजन समाज पार्टी जिला रजौरी गार्डन का कोषाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही, पूरे विश्व में मनाई जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व हैं, और जिनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी जयंती जो होती है वो अंबेडकर जयंती होती है। और ऐसे बाबा साहेब कैसी कल्पना किए थे कि हमारा जो देश हो किस तरह की हो? देखिए, बाबा साहब के जो सोच थी, बाबा साहब की जो कल्पना थी, वो थी कि जो हजारों साल से हमारा समाज गुलाम है और जिसे कोई अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने उनको अधिकार दिया है। तो इसलिए दिया है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और इस देश की सत्ता पर काबिज हो सके। जो उनकी दिशा और दशा बदली हुई थी, उसको वो समान रूप से, सुचारू रूप से चला सकें और इस देश के राजा बन सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल कुमार है सर। कहाँ से? मैं कीर्ति नगर चूना भट्टी से। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब का आज 14 अप्रैल का दिन है, आज जन्मदिन है, और हम उनके खुशी में आज हम उत्सव मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। क्या करते हैं आप? जी, हम काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज अम्बेडकर का मिशन का आगे बढ़ाएं, यही हमारा सबसे निवेदन है कि बाबा साहब का मिशन का सहयोग करें। क्या था बाबा साहब का मिशन? बाबा साहब का यही संघर्ष किया, संगठित रहे। बाबा साहब बोले कि संघर्ष करो, संगठित रहो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी कि बाबा साहब का मिशन था, क्या था, बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब कैसी कल्पना किए थे कि हमारा देश किस रास्ते पे जाए। बाबा साहब चाहते थे कि पूरा बहुजन समाज, जितने भी दलित शोषित वंचित हैं, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, वो शिक्षित होकर सत्ता पर काबिज किया। लेकिन आज जो बहुजन समाज है वो अपने अधिकारों को नहीं समझने का प्रयास करता है। जो बाबा साहब का मिशन था उसको नहीं समझने का। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि आज ही के दिन ये लोग बस निकलते हैं। जब बाबा साहब की जयंती आती है, तो जब तथागत गौतम बुद्ध की जयंती आती है, तो लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब का नारा लगाते हैं और जय जयकार लगाते हैं बाबा जी। जैसे ही 14 अप्रैल खत्म होता है या बुद्ध पूर्णिमा खत्म होती है, वैसे ही लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास। क्या नाम है आपका? दिनेश बोध। कहाँ से है? चूना भट्टी, कीर्ति नगर। क्या कहना चाहेंगे? आपके पीछे हजारों की काफिला
आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद दिखा दीजिए। ये बाबा साहब के बच्चे हैं। जितना बाबा साहब को दबाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब उभरते जा रहे हैं। ये है बाबा साहब का जुलूस। तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारे बाबा साहब ने बोला था कि एक दिन मेरे बच्चे मेरे को पढ़ेंगे तो क्रांति आएगी, और ये क्रांति आप देख लीजिए। आ गई है क्रांति, आएगी क्रांति, बिल्कुल आएगी। ये बढ़ती जाएगी क्रांति। दिनेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि आज ही के दिन लोग निकलते हैं, जो काफिला निकल रहा है आज ही के दिन दिख रहा है, इसके बाद घरों में हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। धीरे 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 छोटा छोटा कार्यक्रम कर करके इस मुकाम पर लाया जाता है, और हर साल पूरे एरिया में बताया जा रहा है कि बाबा साहब की जयंती है। इसी साथ जय भीम। जानना चाहूंगी बाबा साहब का मिशन क्या था? बाबा साहब का मिशन यही है कि पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो परिवर्तन हो रहा है, आप देख सकती हैं। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और धीरे धीरे हो रहा है। ये संगठन ही तो है, लेकिन ठीक है, अभी दिक्कत है, लेकिन थोड़े धीरे सब फर्क पड़ रहा है। कभी 4 थे, कभी 10 थे, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। और बाबा साहब के बारे में आज से पहले कोई जाना नहीं करता था। वो तो मानवर काशीराम साहब की देन है कि बाबा साहब घर घर पहुँचाए। और बहन जी की सरकार में आज हम लोग रैली निकाल पा रहे हैं, जो हमारी सरकार हुई। बैठ के सुन मैं बताना चाहूंगी, जो लोग कहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में दारू का ठीका रहता है, आपको मैं सीधा तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी में दारू का ठीका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी शराब, बियर, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो झुग्गी झोपड़ियों वाले जितने भी हैं, मैं बता दूं कि आज के दिन सिर्फ निकलते हैं बाबा साहेब की जयंती जय जय। साथियों, जो तस्वीर आप देखें, इसी वजह से आज बच्चे का जो भविष्य है वो नर्क में जा रहा है, क्योंकि जो उनके पिता हैं वो दारू शराब में मस्त रहते हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। शायद वो दारू शराब ना पीकर वही पैसा अगर अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर लगाते तो शायद आज जो युवा बच्चे हैं वो अपने अधिकारों को जानते हैं और शिक्षित होते हैं और जानकार होते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्री राम गौतम। कहाँ से? मैं आजमगढ़ जिले से हूँ और यहाँ कीर्तिनगर चूना भट्टी में रहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज जयंती मनाई जा रही है, पूरे विश्व में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में जो काफिला निकला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे समाज को जो लोगों ने दबाया है, जो लोगों ने कुचला है, जो लोगों ने अधिकार छीना है, आज लोग बाबा साहब का संघर्ष को, बाबा साहब के त्याग को, बाबा साहब मिशन मूवमेंट को, संविधान को लोग आज पढ़े हैं। आज लोग पढ़े हैं तो लोग जागरूक हुए हैं। इसलिए आज बाबा साहब के जयंती पर करीबन, आपको पता ही, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि करीबन इतनी पब्लिक है कि उनको संभालना मुश्किल है। कम से कम नहीं होगी तो 15,000 आदमी से कम नहीं होंगे लोग। तो कुछ सोच, कुछ बदलाव लोगों के अंदर हो रहा है कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए कितना संघर्ष किया है, कितना त्याग किया है। तो आज धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं ना, तो उनको अपने अधिकार के बारे में पता लग रहा है, शिक्षा के बारे में पता लग रहा है, तो आज लोग जागरूक हो रहे हैं। आज झुग्गियों में जो है कि बाबा साहेब का काफिला जो निकला है, हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि झुग्गी झोपड़ियों में दारू के ठीके बहुत रहते हैं। हालांकि मेरे सामने भी अभी नजर आया है, वहाँ पर भी दारू के ठीके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, गरीब लोग हैं, उनको जो अशिक्षित हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके परिवार में कोई शिक्षा नहीं है, वो लोग जो कमाते हैं वो सुबह शाम को खा पी करके बराबर कर देते हैं। जो परिवार में शिक्षा होगी, जो सम्मानित होगा, जो समाज को जानने वाला होगा, बाबा साहब के मिशन को पढ़ने वाला होगा, वो कभी दारू शराब गांजा नहीं पिएगा। वो अपने परिवार को देखेगा, अपने समाज को देखेगा, अपने शिक्षा अधिकार को देखेगा। वो कभी दारू और शराब नहीं पी सकता है। बाबा साहेब का जो लक्ष्य था कि भारत बौद्धमय बने और जितने भी हमारे दलित, शोषित, वंचित लोग हैं वो शिक्षित हो, लेकिन शिक्षित होने के बजाय भी वो उसी अंधविश्वास, पाखंडवाद में लोग जा रहे हैं। देखो, धीरे धीरे सुधार होगा, एक बैग तो सुधार नहीं होगा। अगले बार देखिएगा, आप भी इस चैनल से आपके बोला था मैंने, और आज भी बोल रहा हूँ, तो अगले बार कम से कम रहे होंगे 12-13 हज़ार आदमी। अब की बार आप देख रहे हैं कि 2 किलोमीटर में आदमी की एकदम तांता लगी हुई है, एक जलसैलाब उभरा पड़ा है बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। तो लोगों के अंदर धीरे धीरे जागरूकता आ रही है,
लोग अपने अधिकार को समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने अकेले इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा लोगों को अधिकार दे दिया, तो आज हम लोग अगर उस लायक हुए हैं, पढ़ लिख करके समझदार हुए हैं, तो एक दिन हम बाबा साहब की जयंती में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को लोग सफल बनाने में समझ जीव जमा से लगे हुए हैं। आज उन लोगों को याद हो रहा है कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए क्या किया है, तो इसलिए लोगों के अंदर आज उत्साह है। आज बाबा साहब की जगह जगह, हर गलियों में, हर प्रदेश में, हर शहर में मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली मना रहे हैं, पूरे विश्व तक मनाया जा रहा है आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। तो ऐसा आज लोग जागरूकता लोगों के अंदर आई है, तो इसलिए आज लोग जागरूक हो रहे हैं। शिक्षा नहीं थी लेकिन अब शिक्षित लोग हो रहे हैं, तो इस कारण से लोग के अंदर बहुत मतलब वो जुनून है एक कि बाबा साहब के प्रति, कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए क्या किया है। तो आज लोग सोच रहे हैं, पढ़ लिख करके लोग आज बोल जयंती को लेकर यहाँ पर लोग खाने पीने की व्यवस्था किए हैं। जो पद यात्रा जो निकाले बाबा साहब की जयंती पर, बीच बीच में खाने पीने की व्यवस्था भी की है। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं सभी लोगों की खाने पीने की व्यवस्था की गई है और तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि आज बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब संविधान लिखे, उस संविधान में सारे हक अधिकार दिए दलित शोषितों वंचितों के लिए। और मैं सवाल भी लेना चाहूँगी, सर क्या नाम है आपका? राम सकल, कहाँ से? कीर्ति नगर चूना भट्टी। कीर्ति नगर चूना भट्टी से। आज यहाँ पर भंडारे के रूप में किया जा रहा है, क्या कारण है इसका? बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हाँ, बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है, इसके लिए यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की। लोग नवरात्र में खाने पीने की भंडारा की व्यवस्था करते हैं। आप लोग बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब की जयंती पे प्रोग्राम हो रहा है, कई साल से हो रहा है यहाँ पे। हाँ, कई साल से खाने पीने की व्यवस्था। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग खाने देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या नाम? शिव कुमार। कहाँ से? कीर्ति नगर। आज भंडारा क्यों करवा रहे हैं? लोग नवरात्र में भंडारा करवाते हैं। नवरात्र में क्यों मना करेंगे, हम अपने बाबा साहब के जन्मदिन पे मनाएंगे। हाँ, आज बाबा साहब की जयंती है। जी हाँ, जगह जगह पर खाने पीने की व्यवस्था है। बिल्कुल हर जगह पे आपको हर जगह मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।